So today we will going to learn about our new topic of business environment, that is political environment. तो अभी तक till now we had learned about what is business environment, what is economic environment, legal environment as well as social environment along with the forces of it. Today we will going to do about political environment and tomorrow we will going to do about technological environment. By this way our 5 kinds of aspects of business environment will be finished. समझ गए, हमारी पांचों कंप्लीट हो जाएगी. आज पॉलिटिकल करेंगे, कल टेक्नोलॉजिकल करेंगे. तो अब हम पढ़ते हैं पहला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अब आप मुझे ये बताओ कि पॉलिटिक्स क्या होता है. व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति, राइट. तो आपके पास कोई आइडिया कि पॉलिटिक्स तो राजनीति होती है, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कंपनी पे क्या मतलब हो सकता है? कोई आइडिया है? राइट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होते हैं. कुछ कुछ लीगल एनवायरनमेंट की तरह ही होता है, पूरा तो नहीं होता इसके, क्योंकि एक्सपेक्ट्स अलग है. लीगल एनवायरनमेंट के अलग एक्सपेक्ट्स है, इसके एक्सपेक्ट्स अलग है. बट कुछ कुछ लीगल एनवायरनमेंट की तरह ही होता है, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंसीडर होते हैं और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही कंसीडर होते हैं. लीगल एनवायरनमेंट में भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ही बनाती है. पहले हम देख लेते हैं ये होता क्या है. Political environment is a kind of environment which is related with the politics and its related rules and regulations. Political environment हमारा ऐसा environment होता है जो हमारे politics से related होता है, politics के rules and regulations से related होता है और politics के इफेक्ट से रिलेटेड होती है हमारी कंपनी. हमारी कंपनी पे पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट होता है ये इसी से रिलेटेड होती है. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ. सपोज करो आपकी कंपनी एक अच्छी सी कंपनी है, आपके सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है या आपकी कोई मार्केटिंग की है, एक अच्छी सी कंपनी है. सरकार जैसे करंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट के कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन है. आपने अपनी एक बार कंपनी खोल लिया, आपने अगर उसको समय के साथ नहीं बदला तो सपोज करो आफ्टर अ पर्टिकुलर टेन्योर एक समय के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है. अगर आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसीडर नहीं करोगे तो आप तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते रहोगे जो एक गवर्नमेंट ने बनाए थे. ऐसा तो लेकिन पॉसिबल होता नहीं है. हर गवर्नमेंट अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते है और हर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलना पड़ता है. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारा जो कंसीडर होता है वो हमारा ये कंसीडर होता है आपको समय के साथ बदलना, न्यू पॉलिटिकल चेंजेस को कंसीडर करना, क्योंकि हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर काइंड ऑफ गवर्नमेंट, हर पार्टी ऑफ गवर्नमेंट अपनी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आती है. अगर हमने उनको कंसीडर नहीं किया तो हमारी कंपनी अच्छे से इफेक्टिवली नहीं चल सकती. हमें उनको कंसीडर करते हुए ही, उन्हें मद्देनजर रखते हुए अपनी कंपनीज की प्लान एंड पॉलिसीज को बनाना पड़ता है. क्लियर? Next, it directly affects the working of a company as company have to follow up the rules and regulations of the politics for coming up on a final decision. अपने किसी भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए या किसी भी अपने फाइनल जड़ की तह तक पहुंचने के लिए एक कंपनी को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करना होता है. एक कंपनी को पॉलिटिक्स को कंसीडर करना होता है. उसके इंटरनल अफेयर्स भी हमारे कंपनी के पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड होता है. अगर हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना हुए या हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना हुए तो जो हमारी कंपनी है वो हमारी इफेक्टिवली रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो न्यू चेंजेस होते हैं, न्यू वेरिएशंस होते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलग होते हैं. और वही बात है जैसे लीगल एनवायरनमेंट में वो लाइसेंस बंद कर देती है, लेकिन लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है. लीगल एनवायरनमेंट में सिर्फ ये चीज आती है कि आपके बनाए गए गुड्स से आपके कंज्यूमर हार्म ना हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सभी कुछ आ जाता है कि आपको किस तरह की से वर्किंग करनी है, कैसे प्रॉफिट अर्न करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. वन टू ऑल हर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स कंसीडर हो जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. और जो हमारा ये वाला एनवायरनमेंट था लीगल, उसमें सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को देखा जाता है कि किसी तरह आपके बनाए हुए गुड से
आपके कंज्यूमर्स हार्म ना हो जाए। ठीक है, समझ गए? रिपीट करो बच्चा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। समझ गए ना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? मैं आपको काफी डिटेल में करवाती हूँ क्योंकि मैं आपको इनके एक्सपेक्ट भी करवाती हूँ। मुझे पता नहीं आपकी स्कूल की मैम का ये चैप्टर हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया होगा, मुझे पता है, वो तो बहुत फास्ट है। तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने कैसे करवाया था, उन्होंने इनके जो काइंड्स है, फोर्सेस है, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन बताई थी या नहीं बताई थी? नहीं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपकी मैम ने ये तो नो डाउट एक्सप्लेन किए होंगे, वो एक्सपीरियंस टीचर है, उन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया होगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और लीगल क्या होता है, डेमोग्राफिक वगैरह। उन्होंने ये उसके अंदर के एक्सपेक्ट्स बताए थे कि जैसे मैंने आपको सबके अंदर की क्लासिफिकेशन बताई है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर के कितने लॉज होते हैं, एनवायरमेंटल लॉज, एंटी ट्रस्ट लॉज, इकोनॉमिक। हाँ वो मुझे पता है क्योंकि ना ये आपकी बुक में, खैर मुझे पता नहीं कि करेक्टली बुक कौन सी है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ क्योंकि मैं ना जो मैं, हाँ पूनम गांधी के, ओके। जो मैं ना, इसलिए मैं आपसे बिजनेस के नोट्स नहीं मांगती, मैं पता है जो नोट्स बनाती हूँ वो मैं सामने कुछ भी नहीं रखती, मैं उसमें ना अपनी नॉलेज रखती हूँ क्योंकि मैं बीकॉम, एमकॉम और ट्वेल्थ तीनों के मिला के बनाती हूँ। ये एक्सपेक्ट हो सकता है आपकी फर्दर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, लेकिन मैं आपको अभी से इसलिए करवा देती हूँ, आपका आंसर बड़ा होगा, आपको डीप नॉलेज होगी कंटेंट की। मैं आपको ना स्टार्टिंग के 2 पॉइंट करके भी कंसीडर करवा सकती थी, मीनिंग आपको उतने में भी समझ आ जाता पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसे इकोनॉमिक क्या होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चीज को ना थोड़ा डेप्थ में पढ़ाओ, वैसे भी बिजनेस में ज्यादा चैप्टर तो है नहीं, कितने, आई थिंक 12 चैप्टर होगा, 12 या 13, 12 ही है वैसे, है ना? हाँ तो ज्यादा चैप्टर्स तो है नहीं, तो मैं तो आपको डिटेल में करवाऊंगी हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, ताकि आपकी फर्दर भी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनमें भी हेल्प हो और एक बच्चे को डीप नॉलेज हो। ठीक है, चलो बच्चा, अब एक्सपेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हेडिंग हेडिंग को रीड करना, सिर्फ रीड करो हेड। चलो हम अपने फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं, अ प्रिडिक्टेबल एलिमेंट। प्रिडिक्टेबल एलिमेंट का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्टेबल एलिमेंट, राइट। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर हम ना देखें, हम इंग्लिश से रिलेटेड देखें, तो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट का मतलब होता है पहले से अंदाजा लगाना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ करंट एक्सपीरियंस, आपके अपने आज से अपने भविष्य का पता लगाना, वो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट होता है। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा एक प्रिडिक्टेबल एलिमेंट को, प्रिडिक्टेबल एलिमेंट होता है कि अगर एक पर्सन अपने सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसीडर करता है तो वो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट उसका बन जाता है। अब प्रिडिक्टेबल एलिमेंट में क्या आ जाता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ बच्चा, देखो ये बात तो फैक्ट है कि 5 साल बाद जब हमारी इंडिया में अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी जब हमारे टेन्योर चेंज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते हैं, तो 5 साल बाद तो हर गवर्नमेंट अपने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आती है, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ना जो गवर्नमेंट 5 साल की, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में आई, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती कि हर ही वक्त अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करती रहे।
हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती कि हर ही वक्त अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करती रहे। जैसे अगर एक साल में आ गया, मतलब स्टार्टिंग में कोई गवर्नमेंट आ गई, तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम से कम 5 साल तो रखती है जब तक वो रहती है, हल्के फुल्के वेरिएशंस करती रहती है, थोड़े बहुत बदलाव करती रहती है, बट रखती उसे अपने 5 साल है ही है। तो जो कंपनी होती है वो अपनी, अगर सपोज करो उसने पहले साल दूसरे साल अच्छे से कंसीडर कर लिया रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो आने वाले सालों के प्रिडिक्शन पहले ही कर लेती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं बदलते, बदलते हैं तो हल्के फुल्के वेरिएशंस के साथ बदलते, बट ऐसा नहीं होता कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो पूरे ही बदल जाए, पूरे ही अपोजिट हो जाए। क्लियर? एक बार इसका रीड कर लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और करंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज somehow their rules and regulations remains constant। somehow का मतलब क्या होता है? what is the meaning of somehow? हद तक, कुछ हद तक, थोड़ी हद तक, मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को बेसिस ऑन करंट बेसिस के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस के अकॉर्डिंग। उसका मेन मोटिव ये होता है कि जो सरकार आती है वो, माना अगर वो चेंज हो जाए, जैसे सपोज करो बीजेपी अगर कमिंग में चेंज हो गई, कांग्रेस हो जाए, तो वो अपने ख्याल पूरे ही चेंज कर देगी, बट अगर 5 साल के बाद में बीजेपी आ गई तो उसके प्लान एंड पॉलिसीज थोड़े बहुत तो सेम रहते हैं, थोड़े बहुत वो वेरिएशन कर देते हैं, तो पूरे चेंज नहीं होते। तो फिर वो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी करंट के बेसिस पे अपने फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं, जितना अभी तक करंट पैटर्न था उसी के बेसिस पे फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्लियर? रिपीट करो प्रिडिक्टेबल एलिमेंट को। कुछ कुछ चेंजेस के साथ भी उसके बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेन्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, तो इसलिए मैनेजर्स अपनी पास्ट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग फ्यूचर का पता लगा लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है corruption। All the corruption which is done in the company can be checked by the politics and by the political environment. It properly guides and directs the persons of the company to plan as per as rules and regulations of the company। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। आपकी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हेल्प करती है भ्रष्टाचार को रोकने में या करप्शन को रोकने में, क्योंकि अगर देखो, अगर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे एज पर एज द नॉर्म्स, एज पर एज द कंपनी, अगर तुम कंपनी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो ज्यादा एनहांस होएगा और कंपनी में कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी। सब लोग अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, उसी अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जिस अकॉर्डिंगली उन्हें एलोकेट किया गया है वो वेस्टेज नहीं करेंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनहांस करेंगे, उनकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उनकी स्किल्स बढ़ेगी और वो कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि अगर वो सारी चीजें बेस्ड होगी, उनकी जो आदतें होती है, हरकतें होती है, अगर वो बेस्ड होगी हमारी, अगर वो, कहने का मतलब है अगर वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं तो वो करप्शन नहीं करते, क्यों कर पाएगी कंपनी में कोई भी करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डायरेक्टली चेक रखती है, कंपनी नजर रखती है कंपनीज की एक्टिविटीज पे। तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग नापेगी या पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करेगी तो कंपनी में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, नील के बराबर होगा, जितना भी करप्शन का अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और करप्शन नहीं होगा और कंपनी में सब चीजें अच्छे से एलोकेट होगी, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी और कुछ भी रॉन्ग चीज नहीं होगी। समझ गए?
इसको मुझे बाद में इकट्ठा बता देना, इसके भी और अगला वाले को भी। चलो थर्ड पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना ब्यूरोक्रेसी का कभी? ब्यूरोक्रेसी एक वर्ड है जो ब्यूरोज से मिलके बना है। ब्यूरोज मतलब होता है हर एक डिपार्टमेंट। आप बताओ आपकी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? बहुत सारे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कितने अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मेजर काम होता है अपनी पूरी कंपनी को डिवाइड कर देना छोटे छोटे ब्यूरोज में, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, विच आर स्पेसिफाइड फॉर देयर जॉब, जो अपनी जॉब के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी का विभाजन कर दो, पार्ट में डिवाइड कर दो। और ये आपने डिवीजन ऑफ वर्क में भी देखा होगा। डिवीजन ऑफ वर्क जो हमारा प्रिंसिपल था उसमें क्या होता था, बताना क्या होता था डिवीजन ऑफ वर्क लेबर में? वर्क डिवाइड कर देते थे जिससे क्या होता था, एफिशिएंसी इंक्रीज होती थी और वो बंदा स्पेशलाइज्ड बनता था। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का भी यही फर्क होता है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल द वर्क इनटू डिफरेंट ब्यूरोज। और ब्यूरोज क्या होते हैं? ब्यूरोज आर द प्लेसेस विच आर, ब्यूरोज आर द डिपार्टमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड फॉर देयर जॉब्स। वो डिपार्टमेंट्स जो अपने जॉब्स के लिए स्पेसिफाई होते हैं वो हमारे ब्यूरोज कहलाते हैं। ठीक है, bureaucracy is also done according in the consideration rules of politics only. It divides the work as per as different bureaus only. ब्यूरोक्रेसी में जो हमारा काम है वो डिफरेंट ब्यूरोज के अकॉर्डिंग बट जाता था। और ये अब आप कहोगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है ब्यूरोक्रेसी को? वो जिस भी डिपार्टमेंट में अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपने वर्कर्स के काम को बांटता है या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ब्यूरोज को ओपन करता है, तो वो जो ब्यूरोज को डिफरेंट डिपार्टमेंट में ओपन होता है या ओपन करता है तो ब्यूरोक्रेसी हेल्प करती है उसमें स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करने में। क्योंकि जो जो गाइडिंग प्रिंसिपल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देती है उसको मद्देनजर रखते हुए ब्यूरोज बनाए जाए, छोटे छोटे ब्यूरोज बनाए जाए, तो कंपनी में स्पेशलाइजेशन भी होगी, कंपनी के लेबर्स भी दुखी नहीं होंगे, कंपनी में जर्नलाइजेशन भी आएगी और कंपनी में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर? चलो अब मुझे दोनों एक बार ग्रुप में बता दो, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कैसे अफेक्ट होते हैं। वेरी गुड। और ब्यूरोक्रेसी? वेरी गुड, शाबाश। अब लास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से, ये तो हम कब से पढ़ते आ ही रहे हैं। पॉलिटिक्स फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव टू फॉलोड अप by the persons of the company and they have to work as per as their plans and policies। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, गवर्नमेंट का काम ही यही होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना जो हमारी कंपनी के अकॉर्डेंस में हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी कंपनी फॉलो अप कर सके, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे कंपनी हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी की प्रॉफिट को एनहेंस करे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी में हर एम्प्लॉयज को वर्क को डिवाइड करने में हेल्प करे और कंपनी में स्पेशलाइजेशन जनरेट करे, वो ही काम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का होता है। कभी आपने ये बात सोचा है कि इसमें जो भी चीज होती है वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही क्यों होती है? या आपने कभी सोचा है कि सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की क्यों होती है और कोई क्यों नहीं कर सकता? कभी सोचा है?
ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट, ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो ना निष्पक्ष होती है। निष्पक्ष मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करती, वो सबको समान नजरों से देखती है, समानता देखती है। और गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो हर कंपनी के लिए इक्वल होते हैं, चाहे वो वेरी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल जो कंपनी होती है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये काम कोई और भी कर सकता था, कोई प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था, बट इसलिए नहीं करा क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि वो कोई भी पार्शियलिटी नहीं करती, वो सबको मद्देनजर रखते हुए देखती है। हर कंपनी, सपोज करो कोई बहुत बड़ी लार्ज स्केल कंपनी है, कोई बहुत छोटी सी स्मॉल स्केल कंपनी है, क्या वो दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये है कि ये जो कंपनी होती है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, ये सबको इकट्ठे मद्देनजर रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। इसलिए ही इनकी जो मेजर पावर होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, वो गवर्नमेंट के पास ही होती है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। एट लास्ट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी कंपनी must follow up with their proper political environment and their rules and regulation। एक कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, एक कंपनी में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, एक कंपनी में एफिशिएंसी लाने के लिए बहुत जरूरी होता है हर कंपनी का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसीडर करना। अन्यथा अगर वो ऐसा नहीं करेगी, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कम होगी, एम्प्लॉयज उसके सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे, वो कंज्यूमर जनरेशन नहीं कर पाएगी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगी और ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएगी। क्लियर? एक बार स्क्रॉल कर लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई डाउट हो तो। चलो केस स्टडी करते हैं, 2 केस स्टडी है, करेंगे। केस स्टडी 7 रीड करो और पॉइंट के बाद रुक जाना। एमएस मतलब मिस्टर सार्थक ट्रेडर्स लिमिटेड की कंपनी एक बहुत ही इलैबोरेटेड बिजनेस है। इलैबोरेटेड मतलब बड़ा सा बिजनेस है उनका, बहुत बड़ा बिजनेस है। आगे, उसकी कंपनी के जो ब्रांचेस है, सेक्टर्स है, वो और जगहों में भी है, अदर प्लेसेस में भी है, अदर जगहों में भी है। आगे रीड करो। उसको ब्यूरोक्रेसी की अच्छे से नॉलेज है, ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोज में वर्क को बांटने की अच्छे से नॉलेज है। वो सारे वर्क को अलग अलग ब्यूरोज में बांटता है और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करता है पॉलिटिक्स के। नेक्स्ट, वो अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता लगा लेता है करंट स्क्रैनियो से, या करंट स्क्रैनियो को मद्देनजर रखते हुए वो फ्यूचर के एलिमेंट को भी बता लेता है। एक बार मैं पूरा कंपाइल करके रीड करती हूँ। मिस्टर सार्थक लिमिटेड एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी ब्रांच अदर सेक्टर, अदर प्लेसेस में भी है, उसकी एडिकेट नॉलेज, अच्छे से नॉलेज है ब्यूरोक्रेसी की, वो काम को अच्छे से डिवाइड करता है डिफरेंट ब्यूरोज में, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी कंसीडर करता है, वो अपकमिंग इवेंट को पहले ही नोटिस कर लेता है करंट के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बेस्ड ऑन अबव रीडिंग आंसर देम। फर्स्ट, which aspect of business environment सार्थक was following? कौन सा business environment सार्थक follow कर रहा है? Political environment, very good. Second, what is the importance of it? इसकी क्या importance है? वेरी गुड, बट इसका ना बच्चे जो जितना शॉर्ट आंसर हो उतना बेटर होता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ बड़ा लिखो, बट इसमें बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। केस स्टडीज के आंसर में आप इसका सिंपल लिख सकते हो, टू डेवलप प्रॉफिट, एनहांस प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट एंड जनरेट गुडविल, बस इतना लिख दो, वो भी बहुत है। वैसे आपका भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। थर्ड, हाउ कुड इट बी एबल टू ओपन एंड इलेबोरेट ब्रांचेस? वो अलग अलग ब्रांचेस को ओपन करने में कैसे सक्सेसफुल हुआ?
He had a proper and Hanji. He had a proper knowledge of political environment. He had considered all the rules and regulation according to political environment. So that's why क्या कह रही थी मैं? So that's why he was able to elaborate his business. ठीक है? Fourth, how can it predict future events? By analyzing political environment and by analyzing the current scenario based on future. ठीक है? Good. चलो केस स्टडी 8 पढ़ो. हाँ, नीरज एंड कंपनी लिमिटेड एक प्रोड्यूसर है सिगरेट्स की. आगे वो काफी बंचेस ऑफ सिगरेट्स रोज प्रोड्यूस करता है, बेचता है, सेल करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो किसी भी सिगरेट के पैकेट पे ये नहीं लिखता कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ या सिगरेट स्मोक करना डेंजरस होता है हेल्थ के लिए. क्या? अच्छा, तो आप ये क्वेश्चंस खुद कर लोगे बचे हुए. और अगर नहीं आए तो कल मैं केस स्टडी 8 दोबारा समझा दूंगी. ठीक है?